सो हेलो एवरीवन, आकाश शाह फ्रॉम दिस साइड। आज एक टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही वायरल हो रहा है और लोग पूछ भी रहे हैं। और वो टॉपिक है कि क्या एचएस जो क्लास 12 का एग्ज़ाम है, वेस्ट बंगाल एचएस एग्ज़ाम कैंसल्ड। क्या ये एग्ज़ाम सच में कैंसिल हो गया है? तो ये न्यूज़ सभी जगह आ रहे हैं। कुछ लोग तो एक फ़ोटो भी सेंड कर रहे हैं सभी को। मुझे भी मैसेज आ रहे हैं कि सर क्या एचएस एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, इसको देखिए, इसको पढ़िए, आप थोड़ा सर्च कीजिए, आप बताइए क्या हुआ है नहीं हुआ है। ये न्यूज़ जो है रियल है या फेक है। तो चलिए इसके बारे में मैं बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ क्या है नहीं है। तो उसके बाद आपको भी पता चल जाएगा ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो क्या क्या कारण है जो इस एग्ज़ाम को चाह कर भी कैंसिल नहीं किया जा सकता है। जो भी आपके 2 एग्ज़ाम बाकी है, किसी के 3 एग्ज़ाम भी बाकी हो सकते हैं। हाँ, तो मैं बताऊंगा कि क्यों कैंसिल नहीं होना चाहिए। इस एग्ज़ाम में जो भी 2 सब्जेक्ट है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, चलिए मैं जानता हूँ। जैसा कि मैंने एचएस एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस, तो उसका जो है नोटिफिकेशन का वीडियो भी मैं बना दिया हूँ। वो जो है ऑफिशियली अनाउंस हो गया है कि आपका जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। तो उस नोटिफिकेशन में देखिए सबसे पहले बोला गया था कि 4 अप्रैल 4 अप्रैल को जो है कोई भी डेट को लॉन्च किया जाएगा, ताकि कोई नेक्स्ट डेट आएगा कि कब एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। बट जैसा कि आपको पता ही होगा कि 21 डेज का जो लॉकडाउन लग चुका है, 21 डेज का जो लॉकडाउन हो चुका है, जो कि है आपका 14 अप्रैल तक। तो अब लॉकडाउन का मतलब होता है कि सभी चीज़ें बंद रहेंगी। हाँ, कुछ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के कुछ काम चलते ही रहेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि 4 तारीख तक आपका कोई एग्ज़ाम का डेट आ सकता है। इसमें डिले होगा ही होगा, क्योंकि ये जो 14 अप्रैल तक लॉकडाउन चलेगा, तो 4 अप्रैल को जो है ये चीज़ आना बहुत ही मुश्किल है। बट एग्ज़ाम आपका, अब मुझे भी ये लग रहा है कि एग्ज़ाम आपका जो है 15 अप्रैल तो नहीं होगा, उसके बाद ही होगा 15 अप्रैल। अब ये देखो यार, ये जो वायरस का जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है जैसे, तो वो देखना ज़रूरी है कि वायरस जो है लगातार दिन प्रतिदिन उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं या फिर उसके केसेस घटते भी जा रहे हैं। अगर अभी तो ये सिचुएशन चल रहा है कि ये जो है बढ़ते जा रहा है, पर जिस दिन ये घटना शुरू हो जाएगा उस दिन से आप समझ सकते हो कि इसका जो है प्रभाव कम हो जाएगा। और उस समय जो हालात जब नॉर्मल होंगे तभी एग्ज़ाम होगा। डेट कभी भी दे ना दे, जब तक ये हालात ठीक नहीं हो जाता तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। सिर्फ एचएस एग्ज़ाम क्या, सीबीएसई एग्ज़ाम भी नहीं हो सकता है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। तो चलिए उसके बाद मैं एक आपको दिखाता हूँ कि क्या ये जो एक स्क्रीनशॉट जो सभी जगह शेयर हो रहा है एक पिक्चर, उसको पहले आप देख लीजिए। उसके बाद उसमें मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर से पेज पर आऊँगा और इम्पोर्टेंस बताऊँगा कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं जो बता दे रहा हूँ, ये न्यूज़ बिल्कुल फेक है। कुछ लोग तो यार पढ़ना ही छोड़ दिए हैं कि सर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो अब पढ़ना ही छोड़ दे रहा हूँ, एग्ज़ाम कैंसिल। बट ऐसा नहीं है, आपको जो सब्जेक्ट बचे हैं उसको पढ़ना है, और ये फेक न्यूज़ है। तो चलिए उसके बाद जो है मैं बताता हूँ क्या करना है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक एबीपी आनंद न्यूज चैनल का जो यहाँ पर कुछ दिखाया जा रहा है, जो कि इसमें लिखा हुआ है कि उच्च माध्यमिकेर परीक्षा आर दिते होबे ना, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চক্রবর্তী। আগের পরীক্ষার অনুপাতে নাম্বার দেওয়া হবে এবং पास করে देवा होवे, निजे मुखे बोलें। तो देखिए यार, यहाँ पे जो भी लिखा है वो बिल्कुल फेक है। अब फेक क्यों है, मैं एक इसी से रिलेटेड एक और भी स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा। जो एक मतलब मीमर्स लोग नहीं होते हैं जो मीम्स बनाते हैं, तो उन्हीं लोगों का ये कारनामा है कि वो खुद से यहाँ पर एडिट कर दे रहे हैं। देखो ऊपर में जो लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है, नीचे में देखो लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि 31 मार्च पर्यंत शिक्षा प्रतिष्ठान बंद रखार सिद्धांत। तो उसका नीचे देखो क्या लिखा है, इतिहास से ही। और उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। देखो ये लिखा है, और यहाँ पे रिपोर्टर का फोटो देखिए आप, और यहाँ पे देखिए यह जो सुमन नाम लिखा हुआ है रिपोर्टर का नाम। तो बिल्कुल यही इंटरफेस के साथ एक और न्यूज था, उस मतलब वो एक और न्यूज है जो एडिट करके दिया गया। तो इससे यही समझ में आ रहा है, मैं अभी आपको दिखा दिखा रहा हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री का नाम जो है वो पार्थ चक्रवर्ती लिखा हुआ है, जबकि हमारे शिक्षा मंत्री का नाम है पार्थ चटर्जी, और बांग्ला में जो बोलते हैं पार्थो चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पे चक्रवर्ती जो है गलत लिखा हुआ है, तो समझ ही जाओ। और मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, जरा एक और देखिए। एक्चुअली देखिए वो जो है जो स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा वो एक्चुअली दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अनसोशल था, बट फिर भी अगर आपको प्रूफ करने के लिए मुझे दिखाना पड़ रहा है। और हो सके तो मैं वहाँ का कुछ वर्ड्स को छिपा दूंगा, क्योंकि वो चीज़ दिखाने की चीज़ें नहीं है। बट आप देखना कि जो ब्रेकिंग न्यूज लिखा हुआ है और नीचे के जितने इंटरफेस दिए हुए हैं 31 मार्च पर्यंत शिक्षा प्रतिष्ठान, आप यहाँ देख सकते हैं। और रिपोर्टर और उसका नाम पूरा देखना टोटल, और इसी तरह से धुंधला दिखाई देगा। सिर्फ बीच का जो कंटेंट आप यहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो ये मेमर्स लोग का काम है जो मीम्स बनाते रहते हैं। तो चलिए मैं उसको दिखा रहा हूँ और प्रूव कर रहा हूँ आपको। तो आप यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि इंटरफेस बिल्कुल ही सेम है। ऊपर देखिए ब्रेकिंग न्यूज एबीपी आनंदों का लोगो मारा हुआ है, इधर सुमन जो यहाँ पर रिपोर्टर है वो है, नीचे 31 मार्च पर्यंत तो शिक्षा प्रतिष्ठान बंद था पे वो लिखा हुआ है। उसके नीचे देखिए इतिहास से ही जो उसमें लिखा हुआ था सेम इसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो आप समझ ही सकते हो ये न्यूज, ये जो चीज़ था मुझे करीब 2 सप्ताह पहले ये स्क्रीनशॉट मुझे कहीं से मिला था। और ये जो मैं स्क्रीनशॉट, ये जो था स्क्रीनशॉट, ये मुझे आज या कल में मिला है। तो आप देख सकते हो यार, कोई भी न्यूज़ चैनल पे 2 सप्ताह पहले और आज जो दिखा रहा है वो क्या सेम हो सकता है? न्यूज़ चैनल में तो मतलब अभी ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि हर एक मिनट में न्यू अपडेट आ रहा है। तो आप 2 सप्ताह पहले का सेम इंटरफेस और यहाँ पर जो है सेम इंटरफेस कैसे हो सकता है? तो इससे यही पता चलता है कि ये जो न्यूज़ है फेक है। हाँ, तो इस पे आपको बिलीव नहीं करना। ये कुछ मीम्स लोग जो होते हैं ना, जिसको मजाक सोचता है और कुछ मतलब अपने आप को वायरल बनाना चाहते हैं ना, तो उन्हीं लोग का यह काम है कि ऐसा कुछ डाल दो जिससे वो वायरल हो जाए। हाँ, तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, बट मैं तो इसको हाइड कर रहा हूँ ये वर्ड को, ये अनसोशल वर्ड है इसीलिए। तो चलो मैं अब बताता हूँ कि क्यों जो है एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, उसके रीजंस क्या क्या हैं। तो चलो वीडियो में हम लोग बैक चल। तो आपने देख लिया कि कैसे वहाँ पर नाम में मिस्टेक किया गया था, और वो जो है न्यूज़ भले ही या कहीं से आया हो, मैं तो टीवी पर वो न्यूज़ नहीं देखा था, बट जो भी हो वो जो न्यूज़ है फेक है और एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि कैंसिल क्यों नहीं होगा। चलिए इस पे कुछ हम डिस्कस कर लेना चाहते हैं। देखो यार, ये सबसे पहले एक तो 10th का और एक 12th का बोर्ड एग्जाम है, जो कि किसी भी हाल में कैंसिल या किसी भी हाल में एवरेज मार्क्स किसी को नहीं दिया जा सकता है बिना उसका एग्जाम लिए बिना। आपने देखा होगा क्लास 1 से लेकर 8 तक, मेरे इधर भी कुछ स्कूल्स हैं जो एग्ज़ाम लेते नहीं है, या एग्ज़ाम ले भी लेते हैं तो पेपर ही चेक नहीं करते, रिजल्ट में अपने मन से 100 का होता है ना तो 61, 62, 60, 70 मीन्स ऐसे कुछ एवरेज मार्क्स जो 50 से लेकर 80 के बीच में रिफर करते हो, इसके इस रेंज में जो है कोई भी मार्क्स स्टूडेंट को दे दिए जाते हैं। जैसे उसका हिंदी में मान लो 50 दे दिया, इंग्लिश में मान लो 62 दे दिया, हिस्ट्री में मान लो कुछ दे दिया, 81 दे दिया, मतलब कुछ नहीं, जो भी देना है। स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट फिजिकल साइंस था, उसमें मान लो उसको 40 ही दे दिया। हिस्ट्री उसका सबसे घटिया सब्जेक्ट था बट उसमें उसको 81 दे दिया। तो ऐसा स्कूल्स के एग्जाम में होता है लोअर क्लासेस, बट 10 और 12 के जो रिजल्ट है आपको लाइफ टाइम रखना होता है। आपके पास 1 का रिजल्ट है, नहीं होगा। 2 क्लास का रिजल्ट है, नहीं होगा। 5 का होगा, नहीं होगा। 7, 8 का रिजल्ट अभी होगा, बट 2-4 साल बाद वो रिजल्ट भी खत्म। बट जो लोग अभी वर्क कर रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास ये दोनों रिजल्ट जरूर होगा। पूछ लीजिएगा, अगर उसने पास किया है तो ये दोनों रिजल्ट उसके पास जरूर से जरूर होगा। और इस ये जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ये जो एवरेज मार्क्स मैं बता रहा हूँ, इसमें एग्जाम कैंसिल कर जो भी एवरेज मार्क्स बोल रहे हैं कि एवरेज मार्क्स से मार्क्स निकल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो ये जो आपका इसके बीच में जो ये रेंज में मार्क्स जो है आएगा, तो इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लो आप हिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हो, आप फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हो साइंस वाले, तो मान लो इसमें आपको आप फेल हो रहे थे, मान लो इसमें फेल हो रहे थे, बट एवरेज मार्क्स आपको जो है 70 दे दिया गया, तो यार उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया। जो फेल होने वाला था उसको 70 मिल गया। बट ऑन द अदर एंड मान लो जैसे फिजिक्स में किसी का 90 आ रहा है, कोई मान लो जैसे हिस्ट्री में 90 आ रहा है, ठीक है, तो जिसका 90 आ रहा है उसको भी आप एवरेज में 70 मार्क्स दे रहे हो, तो ये तो नाइंसाफी हो गई।
जो फेल हो रहा था उसके लिए तो आपने एवरेज का कैलकुलेशन करके उसको 70 मार्क्स देकर बहुत अच्छा कर दिया कि वो लड़का 3 सब्जेक्ट में ऐसा परफॉर्म किया तो चौथा पांचवा में ऐसा परफॉर्म करेगा। हाँ, बट हो सकता है कि किसी ने ऊपर में खराब मार्क्स पाए होंगे, उसमें 70 पाया होगा, उसमें 80 पाया होगा, उसमें 75 पाया होगा, बट हो सकता है उसका कोई ऐसा सब्जेक्ट हो, मान लो जैसे मैथमेटिक्स हो, उसमें वो 100 में 100 भी पा सकता है। तो इस केस में अगर आप उसको 70 दे देंगे एवरेज, तो ये कहाँ का नियम हुआ? ये तो आप दरअसल नाइंसाफी कर रहे हो किसी के साथ भी, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या हो सकता है, देखो कोई भी आप कॉलेज के एग्जाम जो फॉर्म भरोगे, आप तो अभी तक कॉलेज का फॉर्म नहीं भरे हो, बट जो भरे हैं उससे पूछ लेना, आपका जो इंडिविजुअल मार्क्स पूछा जाएगा। इंडिविजुअल मार्क्स पूछा जाएगा आपका कि आपने हिंदी में कितना पाया, इंग्लिश में कितना पाया, मैथ में कितना पाया, केमिस्ट्री में कितना पाया, फिजिक्स में कितना पाया। तो आपको लिखना होता है कि फुल मार्क्स 100, 100, 100, 100, 100, 5 सब्जेक्ट का लिखना होता है। उसके बाद आपको रिटेन में लिखना होता है कि ये 80 मार्क्स का है, ये 80 मार्क्स का है, ये 80 मार्क्स का है, ये दोनों 70 मार्क्स का है। उसके बाद लिखना पड़ता है प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स पाए होगे, तो इसमें लिखना होता है 20, प्रोजेक्ट में 20, इसमें 30, इसमें 30। उसका बाद आपका यहाँ पर आएगा ऑब्टेन्ड मार्क्स इन रिटेन इन, और इधर जो आएगा ऑब्टेन्ड मार्क्स इन प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल जो भी है, और यहाँ पर आपका टोटल मार्क्स आ जाएगा। तो मान लो यहाँ पर आपने जो भी पाया होगा, मान लो 70 पाया होगा, इसमें 20 पाया होगा, तो टोटल मार्क्स 90। तो इसमें देखो हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स आपको पूछा जाएगा कॉलेज का जब आप फॉर्म भरोगे। तो आप ही बताओ, अगर मान लो जैसे मैं साइंस वालों का ले लूँ, तो उनका जो है आई थिंक यस ये दोनों एग्जाम नहीं हुआ है। केमिस्ट्री फिजिक्स का नहीं हुआ। अगर मान लो केमिस्ट्री फिजिक्स में मैं अपने मन से यहाँ पर, ये तो आपको स्कूल में मिल गया होगा, मान लेता हूँ मैं 28 मिल गया होगा, 28, और यहाँ पे मान लो 30 मिल गया होगा। तो यहाँ पर अपने आप से कोई मार्क्स काउंसिल क्यों देगा, कैसे देगा? और जो एग्जाम हो गया था उसके ऊपर रिजल्ट भी को कैसे बनाएगा? क्योंकि आपको वहाँ पर इंडिविजुअली मार्क्स चाहिए होते हैं, और जो आपको ऑनर्स चाहिए होता है उसी के ऊपर आपका मेरिट भी बनता है। जैसे आप केमिस्ट्री ऑनर्स चाह रहे होंगे, तो आप टोटल जितना भी पाए, ठीक है, लेट सपोज मैं मान ले रहा हूँ 450, 90%, तो इसमें मान लो अगर आप केमिस्ट्री में 90 पाए हो, तो ये मार्क्स जो है यहाँ पर 90 पाए हो, तो ये मार्क्स इसमें जुड़ कर आपका मेरिट बनता है। तो अब आप ही बताओ, आपका मन है केमिस्ट्री ऑनर्स करने का और केमिस्ट्री का एग्जाम ही आप नहीं दोगे, तो ऐसा क्या पॉसिबल है? केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं दोगे, मान लो आपका आना चाहिए था 90, काउंसिल वालों ने एवरेज जोड़ जाड़ कर 75 दे दिया, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। एवरेज देखकर हो सकता है किसी लड़के का 4 एग्जाम खराब जाए, चारों एग्जाम खराब चला गया, बट एक एग्जाम जो है वो अच्छा कर दिया ताकि उसका कुछ परसेंटेज बढ़िया हो गया। तो ये सब बहुत सारे केसेस हैं, तो इस वजह से एग्जाम कैंसिल होगा ही नहीं। ये लोअर स्कूल क्लासेस नहीं है जो रिजल्ट का कोई वैल्यू नहीं है, ये 10 और 12 का रिजल्ट का वैल्यू है। और जिसमें मान लो आप आर्मी फोर्सेस में जाना चाहते हो, तो वहाँ पर लिख देता है कि आपका मैथ में और इंग्लिश में जो है 50 मार्क्स आना चाहिए, इंग्लिश में 50 एंड मैथ में भी 50 आना चाहिए। तो उस केस में ये तो आपका एग्जाम होने पे ही ना पता चलेगा कि आप 50 प्लस के लायक हो या नहीं हो, या 50 से कम पा रहे हो। एवरेज मार्क्स काउंसिल क्यों दे देगा? 50 चाहिए एवरेज मार्क्स, वो 70 क्यों देगा आपको? अगर आप 40 पा रहे थे तो आपका ये आर्मी का जो भी एग्जाम हो, नेवी एयरफोर्स, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बट यहाँ इसमें होता है, ये एग्जाम्पल नहीं, इसमें मार्क्स मांगा जाता है। तो इसमें मान लो आप 40 पा रहे थे अपना एग्जाम देकर, तो आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, और कोई जो है 90 पा रहा था तो उसका मेरिट लिस्ट और पहले आ जाएगा। एग्जाम में पास होना अब अलग बात हो गया है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में पास होना अलग बात हो गया है, और उसका रैंक लाना अलग बात हो गया है, क्योंकि अब रैंक इन सब चीज़ों पे बहुत डिपेंड कर रहा है। तो आप समझ पा रहे हो ये सब जो मैंने कानून बताए कि क्या थे। काउंसिल कोई भी जो एग्जाम हुए उससे एवरेज निकाल कर आपका मार्क्स नहीं दे सकता है, ये बिल्कुल ही गलत है, नहीं दे सकता है। यह न्यूज भी जो था पहले फेक था, जब न्यूज ही फेक है तो फिर आप एग्जाम कैंसल ये मतलब क्या कर रहे हो आप? मतलब खुशियाँ मना रहे हो क्या? एग्जाम कैंसिल, कुछ लोग तो पढ़ना ही छोड़ दिए हैं। तो आप पढ़ाई मत छोड़ो, यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, फेक है, फेक है, फेक है, और आप पढ़ते रहो। एग्जाम डेट कभी भी आए, जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आने दो। ये जो है सभी के लिए, आपको अगर 1 महीने का टाइम मिला है तो सबको 1 महीने का टाइम मिला है। जो फेल होने वाला था उसको टाइम भी मिला है, और जो ऑलरेडी 90 पा रहे थे, अगर अभी एग्जाम होगा तो वो 90 पा जाएंगे, तो उनको भी उतना ही टाइम मिला है। तो फिर इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होने की कोई बात नहीं है। आप पॉजिटिव रहो, और जो टाइम मिला है उसको आप अच्छा मार्क्स बनाने में ले जाओ।
50 पा रहे थे तो 90 पाने की कोशिश करो, 90 पा रहे थे तो 95 पाने की कोशिश करो। ये टारगेट रखो, ना कि एग्ज़ाम कैंसिल, फेक न्यूज़, ये सब रियल न्यूज़ है। हाँ, तो चलिए यही मुझे समझाना था। और अब कैसे पढ़ना है इसका भी वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग कर उसको भी अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी देख लेना। तो उस और आई बटन को क्लिक कर ये लास्ट का 10 सेकंड देखकर आप देख लीजिएगा। कोई इंपॉर्टेंट अगर लिंक मैं दे रहा हूँ वीडियो का, उसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम आकाश साव साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप ज़रूर कमेंट कर पूछ सकते हैं।